पुलिस वालों ने मुझे घेरे में ले लिया। ओके। उधर से 20-25 मोटरसाइकिलों पे 2-2 3-3 अफराद और दूर से ही कत्ल की धमकियां और गालियां देनी शुरू कर दी। यानी कि 60 से 65 कश कम से कम कश इससे जो- ज्यादा हो सकते थे। जब मैं वो अंदर कोर्ट में पेश होने लगा तो बाहर पुलिस आ गई मेरे इर्द गिर्द। उन्होंने कहा कि हमें एक मुसद्दका इतला है कि आप पे कातलाना हमला होने वाला है। हाँ। ठीक है, अच्छा, ये यानी कि पुलिस ने कहा, पुलिस वालों ने मुझे कहा, मेरा तो वहां पे कोई पुलिस वाला वाकफ नहीं, वो मेरा आपका इलाका ही नहीं है, आप मैं जानते जानता ही नहीं किसी को। मैं फर्स्ट टाइम जब से पैदा हुआ हूं मैंने खानपुर अब देखा सहाफती। अब ये देखे ना पीके एक्ट कैसा मजेदार है, साफी पे पर्चा करा रहे हैं। अब यकीन जानिए कि दुनिया की हर मर्ज की दवा मौजूद है, लेकिन जो जेलस पर्सन हासद की मेडिसिन कोई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है। कि जी मैंने एक वीडियो उन्होंने मेरे ऊपर मुसल्लत कर दी कि ये इसने बनाई है। और वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद भी नहीं है। और जो मदई मुकदमा है उनका जिनके जो मर्डर हुआ था, जिनका मैं तो कहूँगा या खुदकुशी की थी वो डीएसपी साहब ने, उनके साथ कोई खूनी रिश्ता भी नहीं है। ये इन्होंने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ना अपने इलाके में वो वहाँ पे लिखते हैं, मेरी उन्होंने तस्वीर भी लगाई है, मैं भी पीके एक्ट का अब उन्होंने मवाद दे दिया मुझे। अच्छा। कोर्ट बदली जाए। मैंने आईजी साहब को भी ये रिक्वेस्ट किया कि वहां से मेरा मुकदमा कम से कम मुल्तान के करीब लाया जाए, लाहौर, अगर वो समझते हैं ना। नाज़रीन, वैसे ये कैसी अंधेर नगरी है कि एक पर्चा खानपुर यानी कि रहीम यार खां की डिस्ट्रिक्ट के करीब होता है और उस शख्स पे होता है जिसको मुकदमे का पता ही कोई नहीं है, ना वो मुद्दई को जानता है और ना ही मामला जानता है। को कानून की अमल दरामद के लिए गया एक शख्स, उसकी पासदारी के लिए गया और उसको वहां पर निशाना बनाने के लिए 25 मोटरसाइकिलों के ऊपर 3-3 लोग सवार होकर मदई मुकदमा की जानिब से हमलावर हो जाते हैं। मेरा नाम यासर शमून खान है। आज जिस शख्सियत के पास मैं बैठा हुआ हूँ ये अपने आप में एक दास्तान है। पहले तो एक स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत बड़ी सियासत का एक बहुत बड़ा सतून रहे, फिर तकरीबन अरसा 12 साल से शोबा सहाफ़त में ऐसा चमकता हुआ दरख्शां सितारा है कि इनकी जानिब से बनाई जाने वाली कोई रिपोर्ट हो, कोई पैकेज हो, कोई प्रोग्राम हो, वो इतना हकीकत पर मबनी होता है कि मुझ जैसा आदमी जिसने 25 साल शोबा सहाफ़त को दे दिए, चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए इनका प्रोग्राम लाजमी देखता है। वन एंड ओनली फुरकान शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शाह जी, आपके पास आपके ऊपर एक मुकदमा हो जाता है पीका एक्ट के तहत और ये सहाफ़ियों के ऊपर होते ही रहते हैं, ये उनका तुरा इम्तियाज़ है। रहीम यार खां में आपको इंटरम करवा लेते हैं आप जाके, जी बिल्कुल, इंटरम करवा के आ जाते हैं। हम सारे दोस्त जब भी कोई ऐसी मुसीबत आती है एक दूसरे से इन टच रहते हैं, लम्हा बलम्हा मेरा फ़ोन के ऊपर आपसे रब्ता था और भी बहुत सारे साफ़ियों का रब्ता था। अच्छा, कल क्या ऐसा वाक़या अदालत में हुआ जब आपकी बेल पूरी कन्फर्म होने के लिए जा रही थी? वो सीन क्या हुआ? मदई मुकदमा ने क्या शरारत की? मोहम्मद अकरम नवाब सिंधु साहब हैं, एएसजे थाना खानपुर। ठीक है, थाना खानपुर सिटी में एफआईआर कराई है क्योंकि वो रहीम यार खां की ही एक तहसील है। मोहम्मद नवाज सिंधु ये कौन है? एडिशनल सेशन जज साहब, एडिशनल सेशन जज साहब, जिनकी अदालत में मैं पेश हुआ था कल 11 तारीख को। ठीक है, मैं उनकी कोर्ट में पेश हुआ। मुकदमे का टाइटल क्या था? मुकदमे का टाइटल था फुरकान शाह वगैरह। फुरकान शाह वगैरह है कोई नहीं, लेकिन वगैरह आपको पता है, ये पीका की यही बात होती है, पीका की। और ये 2016/21 पीके एक्ट के तहत उन्होंने एफआईआर लॉन्च की थी। उसकी तारीख थी, मुकदमा है थाना सिटी खानपुर का। ओके, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके मैंने पेशी भुगती। मदई मुकदमा साहब भी तशरीफ लेके आए। उनका क्या नाम है? मकई कमर जतोई साहब हैं वो। ये क्या करते हैं? ये भी वो किसी सहाफती। अब ये देखे ना पीके एक्ट कैसा मजेदार है, साफी पे पर्चा करा रहे हैं। अब हो ही रहा है, यही रहा है। सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट हुकूमत को इतना मिला कि नहीं मिला, लेकिन साफियों ने सबसे ज्यादा इस पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। दूसरी ये भी बात है ना कि 12 साल जैसे कलील अरसे में जितना बड़ा आपने कदावर अपना नाम बना लिया है, वो तो अल्लाह की रज़ा है। आप भाइयों का देखिए, जलने वालों का कोई इलाज नहीं है। आप यकीन जानिए कि दुनिया की हर मर्ज की दवा मौजूद है, लेकिन जो जेलस पर्सन हासद की मेडिसिन कोई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है। आपके ऊपर पर्चा करवा दिया और पर्चे में प्री क्या ली कि जी मैंने एक वीडियो उन्होंने मेरे ऊपर मुसल्लत कर दी कि ये इसने बनाई है। और वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद भी नहीं है। ये कैसी बात है? उसको वो जो आजकल वो नई आई जनरेट बना हुआ है, उसके साथ बोल मैं रहा हूँ, एआई जनरेशन के जरिए अल्फाज कोई और इस्तेमाल करके तो मेरे ऊपर एक एफआईआर करवा दी। और ये एफआईआर इतनी मजेदार है कि इस पे ना मुझे नोटिस आया पीके एक्ट में, ना मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया। मुझे तो एक मेरे चाहने वाले ने
मेरा नंबर चलता है मेरी वीडियो पे, तो उन्होंने FIR मोहब्बत में सेंड कर दी कि भाई अब वो आपके पंजाब FIR पुलिस भी पीक एक्ट का इख्तियार रखती है ना पर्चा देने हाँ का। पर्चा देने का, तो उन्होंने दे दिया और बगैर नोटिस बगैर आपने फैसला कर लिया मैंने फेस करना है। फेस करना, हाँ ठीक है। और जो मदई मुकदमा है उनका जिनके जो मर्डर हुआ था, जिनका मैं तो कहूँगा या खुदकुशी की थी वो DSP साहब ने, उनके साथ कोई खूनी रिश्ता भी नहीं है। ये इन्होंने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ना अपने इलाके में वो वहाँ पे लिखते हैं, मेरी उन्होंने तस्वीर भी लगाई है, मैं भी पीक एक्ट का अब उन्होंने मवाद दे दिया मुझे। अच्छा। पीक एक्ट का वो मैंने सेव कर लिया, जब मैं थाने में शामिल तफ्तीश हुआ। बगैर इजाजत की तस्वीर नहीं लगाई? नहीं लगा सकते ना, उन्होंने मेरी तस्वीरें अपने चैनल पे लगाई हैं, किसी पोस्टर बैनर के ऊपर या किसी थंबनेल पे उन्होंने मेरी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पे यूज की हैं। ओके। मैं था कि पर्चा हो गया, इसको फेस करूं, इंटरम करूं, मैंने जो करना कानूनी करना, जाहिर है इलीगल कोई नहीं। उनका इलाका था, उन्होंने कहा कि शायद इसको अब हरासा करेंगे, इस पे हमलावर होंगे। लेकिन यार कल तो आपकी बेल 100% कंफर्म थी क्योंकि मुकदमे में है कुछ बहस होनी थी। अब वो तो अदालत का फैसला ना, जो भी अदालत ने फैसला करना था उस पे हमें राय अदालत के मामले पे। इन्होंने वहां पे जब मैं वो अंदर कोर्ट में पेश होने लगा तो बाहर पुलिस आ गई मेरे इर्द गिर्द। उन्होंने कहा कि हमें एक मुसद्दका इतला है कि आप पे कातलाना हमला होने वाला। ठीक है। अच्छा, ये यानी कि पुलिस ने कहा, पुलिस वालों ने मुझे कहा, मेरा तो वहां पे कोई पुलिस वाला वाकफ नहीं, मेरा तो इलाका ही नहीं, आप मैं जानता ही नहीं किसी को। मैं फर्स्ट टाइम जब से पैदा हुआ हूं मैंने खानपुर अब देखा, ठीक है। और मुझे दिखाया गया जैसा वहां पे वो पुलिस वालों से मैंने सवाल किया कि मैं कहा यार ये क्या तरीकेकार है? कहता ये सहाफ़ियों का मुंह बंद करने के लिए दफा लगी हुई है। अच्छा। जिसमें आपके ऊपर कोई कराची में भी FIR करा सकता है। अच्छा। आपके ऊपर बलूचिस्तान में भी करा सकता है। वो कहे कि मैंने यहाँ पे बैठा था और मैंने देखा और पर्चा हो गया। खुद साख्ता मदई मुकदमा। हाँ, खुद साख्ता मदई मुकदमा, कोई खूनी रिश्ता और हो भी नहीं है, हो भी रहा है। मेरा उन DSP साहब कुराई साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, मेरे कुछ मिलने वाले दोस्त थे। मैंने उनसे कहा, उनके भाई के घर वो तशरीफ लेके गए। अच्छा। उन्होंने पूछा तो वो कहते हैं हमारे तो इल्म ही नहीं को आप इंशा साहब कौन है और इन पे क्या पर्चा हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये इन्होंने अंधेर नगरी चौपट रात तो एक मुद्दत से चलता चला आ रहा है। अच्छा, जब ये पता चला पुलिस को कि आपके ऊपर हमला होने वाला है तो वो हमले का सीन क्या था, वो सारा कुछ क्या था? पुलिस वालों ने मुझे घेरे में ले लिया। ओके। उधर से 20-25 मोटरसाइकिलों पे 2-2, 3-3 अफराद और दूर से ही कत्ल की धमकियां और गालियां देनी शुरू कर दी। यानी कि 60 से 65 कश, कम अज कम इससे ज्यादा हो सकते थे, कस आ गए। और एक मैं यासर भैया आपको बात बताऊं कि वहां पे जो माहौल है वो इतना मजेदार है कि किसी सब्जी मंडी में जाते हुए शायद वहां पे आपकी कोई चेक किंग हो जाए। वहां पे सेशन कोर्ट में ये माहौल है कि कोई जो मर्जी जिधर से मर्जी घुस जाए, ना कोई मेटल डिटेक्टर मुझे देखने को मिला। अच्छा। मैं वहां पे भी गया था तो सहाफ़ी, कोई वॉक थ्रू गेट नहीं मिला मुझे, साफ्ती नजर से देखना था ना। तो मैंने जाते ही कहा कि ये बड़ी अनसिक्योर है। फिर वहां पे उन्होंने, अदालतों की यही हाल है, कई दिन कत्ल हो रहे हैं वहां पे अदालतों। हाँ, उन्होंने नहीं, वो तो अदालत ऐसे है जैसे चौक में है। अल्लाह, किसी रास्ते से जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई मेटल डिटेक्टर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कल को ये बात साबित करनी पड़ेगी कि आपके ऊपर हमला हुआ तो कैसे होगी? इससे जिस पुलिस अफसरान ने मुझे प्रोटेक्ट किया, रेस्क्यू करके मेरी जान बचाई है, उनसे पूछ ले, मेरे मुताबिक तो नहीं है। सीसीटीवी फुटेजेस, RPO साहब नहीं, कोर्ट में CCTV फुटेजेस भी हैं उनकी। अच्छा। उन्होंने वहां पे ये भी धमकाया है कि इसका वकील अब कोई ना पेश हो। अब मेरी तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब से रिक्वेस्ट है कि मुझे वहां पे वकील दिया जाए या फिर कोर्ट बदली जाए। कोर्ट बदली जाए। मैंने IG साहब को भी ये रिक्वेस्ट किया कि वहां से मेरा मुकदमा कम अज कम मुल्तान के करीब लाया जाए, लाहौर, अगर वो समझते हैं ना। वैसे ये कैसी अंधेर नगरी है कि एक पर्चा खानपुर यानी कि रहीमिया खां की डिस्ट्रिक्ट के करीब होता है और उस शख्स पे होता है जिसको मुकदमे का पता ही कोई नहीं है, ना वो मुद्दई को जानता है और ना ही मामला जानता है, ना कोई नोटिस होता है। चले मुकदमा हो गया, बड़ा दिल करता है, पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, बाल बच्चेदार है, अजीज़ो कारब है, जिम्मेदारियाँ लातदाद हैं, सहाफ़ती अमूर हैं, सारा कुछ है, वेल नोन पर्सनैलिटी है। अगर अल्लाह ना करे को 2-4 हाथ ऐसे कर जाता कोई शख्स, कोई ऐसा कोई नामालूम फायर हो जाता, कोई मसला हो जाता, तो किसकी जान को ये सहाफ़ी बरादरी ने रोना था? किसने चीखना चिल्लाना था? और सहाफ़ी को इतना, हम लोग देखें कोई गुंडे बदमाश नहीं है, हम तो कलमकार हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, सारी जिंदगी बलगम थूक थूक कर मर जाते हैं और हमारा पीछे सासा देखे तो कुछ भी नहीं है। आज इनको देख लें शाह साहब को
تو ان کے پریویس خاندانی جائیداد تو آپ کو نظر آ جائے گی. شعبہ صحافت میں انہوں نے ٹکے کی کمائی نہیں کی ہوئی. صرف ایک نام ہی ہے نا, ایک ذرائع ابلاغ ہی ہے نا. یہاں سے فیس کرنے گیا مقدمے کو, قانون کی عمل درآمد کے لیے گیا ایک شخص, اس کی پاسداری کے لیے گیا, اور اس کو وہاں پہ نشانہ بنانے کے لیے 25 موٹر سائیکلوں کے اوپر 3 لوگ سوار ہو کر مدعی مقدمہ کی جانب سے حملہ آور ہو جاتے ہیں. یا اگر مدعی مقدمہ کی جانب سے نہیں بھی حملہ آور ہوئے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کون تھے؟ انہوں نے تو خانپور کو یرغمال بنا لیا, پوری عدالت میں پھیل گئے, پوری عدالت میں پھیل, ہر عدالت میں, اور سریعام اور پولیس بھی سہمی ہوئی ہے. پولیس نے تو میں, لیکن جو ہے میں اس میں ڈی پی او صاحب کا اور آر پی او صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی پولیس کی وجہ سے آج میں آپ کو نظر آ رہا ہوں. اگر وہ مجھے پروٹیکٹ نہ کرتے تو شاید کچھ بھی ہو سکتا تھا. ہوئے شاہ جی نہ جاؤ ادھر. نہیں, میں تو کوڈ فیس کروں گا. نہیں, آپ میں تو میں نے بتا دیا, اپلیکیشن دیں کہ آپ کی کوڈ بدلیں. یہ تو بڑا خطرناک ہے جب واپس سیکورٹی نہیں ہے. میں تو اب جو ہوگا میں فیس کروں گا. زندگی بہت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا بھی شرک ہے, اور میں شرک کا مرتکب کبھی بھی نہیں ہوں گا. میں پھر جاؤں گا. اگر ریاست مجھے پروٹیکشن دے دے گی, اس کی مہربانی ہے. وہ مجھے نہیں پروٹیکشن دے گی, میری ایسے لکھی ہے, تو میں تب بھی تیار ہوں. چند گنے چنے پڑھے لکھے صحافی ہیں, ان میں فرقان شاہ کا نام جو ہے نا وہ شمار ہوتا ہے. یہ مٹھی بھر صحافیوں کو خدا کا نام ہے زندہ رہنے دیں. جب جنگیں ہوتی ہیں نا تو ہم ہی آپ کی آواز بنتے ہیں. جب کوئی حرام مچ جاتا ہے, کوئی بھوکمپ آ جاتا ہے, کوئی زلزلہ آ جاتا ہے, کوئی پٹی پوری کی پوری جنریشن اڑا کے لے جاتی ہے, تو ہم ہی لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں کتنی اموات ہوئی ہیں. ہم اپنی زندگیوں پہ کھیل کے, اپنے گھر بار کو بول کے یہ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہی لوگوں کو لقمہ اجل بنایا جائے. آپ حکومت سے, آئی جی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری وہاں سے تفتیش بدلی جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زندہ رہوں, اگر آپ کسی کی اداروں کی یہ خواہش ہے کہ مجھے نہیں جینا چاہیے, میں نے تو جانا ہے, ان کی مرضی ہے. میں چیف جسٹس ہائی کورٹ ملتان بینچ سے درخواست کروں گا, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا, چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری عدالت وہاں سے بدلی جائے. کم از کم نہ لاہور لائیں, مجھے فیسیلیٹیٹ نہ کریں, ملتان لے جائیں. ہاں, تاکہ وہاں پہ ٹرائل کورٹ وہاں پہ ہو, میری انٹرم کی سماعت وہاں پہ ہو مجھے, تاکہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں زندہ رہوں, اگر اداروں کی یہ خواہش ہے کہ مجھے نہیں جینا چاہیے, تو مجھے بالکل پروٹیکشن نہ دیں. اپنا شاہ جی ادارے ایسا نہیں چاہتے. ادارے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور پڑھے لکھے صحافیوں کو اپنے ہاتھ کیا چھالا بنا کے رکھتے ہیں. یہ تو وہ کچھ معاشرے کے ناسور ہیں جن کو بیٹھے بیٹھے دورہ پڑتا ہے اور اپنی ہی برادری کے اوپر پرچے کرانے شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا حوصلہ بڑا کریں, تنقید کو سہا کریں. سوالات اٹھنے کے لیے ہی ہوتے ہیں اور سوالات کا جواب ہی دینا ہوتا ہے. کوئی اٹ مار کے بندے کا سر نہیں پاڑ دینا ہوتا. نہیں کچھ ہونا فرقان شاہ کو. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, رب العزت کی ذات نے زندگی لکھی ہوئی ہے, کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اور سڑنے کڑنے کا علاج تو ہے کوئی نہیں. وہ تو صرف اور صرف ایک ہی کام ہے کہ انسان اپنی خون کو جلائے, اور وہ آپ بے شک جلاتے رہیں. آنے والے وقتوں میں ایسے بہت سارے واقعات آپ کو مختلف عدالتوں میں اور مختلف اداروں میں دیکھنے کو ملیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ہار جانا ہے, آپ نے ہمت اپنی ڈگمگا دینی ہے. فرقان شاہ کی طرح سیسا پلائی دیوار بن کے اپنے اوپر ہو جانے والے ہر مقدمے کا مکمل طور پہ سامنا کرنا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.